हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने चौहान वंश कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक नया वंश लेते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासनकाल माना जाता है 6वीं से 10वीं शताब्दी तक। 6वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासनकाल माना जाता है। अब देखते हैं कि इनका नाम गुर्जर प्रतिहार कैसे पड़ा। तो एक क्षेत्र आता है गुर्जरात्रा। गुर्जरात्रा क्षेत्र के निवासी होने के कारण इनका नाम पड़ा गुर्जर। गुर्जरात्रा क्षेत्र के निवासी होने के कारण इनका नाम गुर्जर पड़ा। फिर प्रतिहार देखते, प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल। इन्होंने अरबों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया था, सफलतापूर्वक मुकाबला किया था। क्या किया था? अरबों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया था। मतलब इन्होंने द्वारपाल की भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें कहा जाता है प्रतिहार। तो इस प्रकार इनका नाम पड़ा गुर्जर प्रतिहार। उसके बाद में ये देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हमें मिलती है पुलकेशियन द्वितीय का एक अभिलेख आता है। पुलकेशियन द्वितीय का अभिलेख आता है, ऐहोल अभिलेख। तो हमें इस ऐहोल अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में उत्तरी भारत की जो स्थापत्य कला शैली है, कि मतलब उत्तरी भारत में जो इमारतें बनी हुई हैं, मंदिर मस्जिद ये सब जो बने हुए हैं, उनमें गुर्जर प्रतिहार शैली की देखने को मिलती है। गुर्जर प्रतिहार शैली देखने को मिलती है। इस गुर्जर प्रतिहार शैली का एक नाम आता है महामारू शैली। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि उत्तरी भारत की स्थापत्य कला शैली में इनमें से कौन सी शैली देखने को मिलती है। तो वो गुर्जर प्रतिहार शैली, या जिसका एक और नाम आता है महामारू शैली, ये पूछा जाता है प्रश्न। उसके बाद में हम देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति के स्रोत। देखते हैं इनकी उत्पत्ति के स्रोत। सबसे पहला आता है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुर्जर प्रतिहार वंश के जो वंशज हैं, जो ये हैं शासक, वो विदेशी हैं। वो कहता है कि ये विदेशी हैं और विदेशी जाति आती है एक खजर जाति। तो कर्नल जेम्स टोड ये कहता है कि एक खजर जाति से इनकी उत्पत्ति हुई है और ये विदेशी है, विदेशी जाति है खजर जाति, इनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद में हमने चौहान वंश में भी पढ़ा था, मोहनोत, नैन्सी, सूर्यमल मिशन और चंद्रबरदाई के अनुसार इनकी चौहानों की उत्पत्ति मानी थी हमने गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से। उससे 4 पुत्र पैदा हुए थे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो मोहनोत, नैन्सी, चंद्रबरदाई और सूर्यमल मिश्रण, इसके अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति भी गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई है। गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए थे, प्रतिहार, परमार,
चालुक्य और चौहान। ठीक है, तो उसके बाद में आता है मिहिर भोज। मिहिर भोज का एक अभिलेख आता है ग्वालियर अभिलेख। तो मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख के अनुसार इन्हें लक्ष्मण का वंशज माना गया है। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख के अनुसार इन्हें लक्ष्मण का वंशज माना गया है। उसके बाद में आता है ह्वेनसांग और आता है डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। ह्वेनसांग और डॉक्टर ओझा के अनुसार ये क्षत्रिय हैं। अब देखते हैं ह्वेनसांग के बारे में। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो भारत आया था। इसने लगभग 72 देशों की यात्रा की थी। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और इसे नीति का पंडित भी कहा जाता है। तो ये थे गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के स्रोत। हमने 4 स्रोत पढ़े। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें खजर जाति, जो एक विदेशी जाति है, इनसे उत्पन्न बताया है। मोहनोक, नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण और चंद्रबरदाई के अनुसार इनकी उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई है। फिर हमने देखा मिहिर भोज की ग्वालियर अभिलेख के अनुसार इन्हें लक्ष्मण का वंशज बताया गया है और ह्वेनसांग और डॉक्टर ओझा के अनुसार इन्हें क्षत्रिय बताया गया है। और ह्वेनसांग के बारे में हमने देखा कि ये एक चीनी यात्री था जो भारत आया था। इसने लगभग 72 देशों की यात्रा की थी और इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है और नीति का पंडित भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।